हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे संगति का असर। संगति क्या होती है? जैसे हम किसके साथ रहते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी अच्छे बनेंगे, और अपना अगर हम साथ ही बुरा चुनेंगे तो वो भी बुरा ही हो जाएगा। एक वृक्ष पर पोती के दो बच्चे रहते थे। दोनों एक ही जैसे थे, हरे हरे पंख, लाल चोंच, चिकनी और कोमल थे। तो दोनों क्या थे? दोनों ही भाई थे और दोनों ही डिट्टो एक जैसे दिखते थे। जब बोलते तब दोनों के कंठ से एक ही जैसी ध्वनि निकलती थी। एक का नाम था सुपंखी और दूसरे का नाम था सुखंठी। सुपंखी और सुखंठी दोनों के व्यवहार और बोली में कोई अंतर ना था, यानी दोनों ही सेम थे, उनकी आवाज भी सेम थी, दिखते भी सेम थी। दोनों साथ साथ सोते जागते, साथ साथ दाना चुगते, पानी पीते, दिन भर भटकते रहते। रात सुख सपनों में बीत जाती और दिन खेलने कूदने चहकने में। बड़े सुख से दोनों का जीवन बीत रहा था, पर यह सुख का जीवन आगे भी सुख से बीत पाता तब ना। तो अब देखो, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था, पर एकदम से क्या होता है? एक दिन आसमान काले काले बादलों से घिर गया, घनघोर गर्जन हुआ, बिजली कड़की और बहुत तेज आंधी आ गई। वन में बहुत से वृक्ष उखड़ गए, झाड़ी चोर वोट पशु पक्षी सब कहाँ से वहां गिर। तो क्या होता है? एक बहुत बड़ा तूफान आता है और सब कुछ इधर उधर हो जाता है। ऐसे में सुपंखी और सुपंखी भला कैसे बच पाते? वे दोनों नन्हे थे। अभी तो क्या थे? अभी तो वे दो छोटे छोटे बच्चे ही थे। दोनों बच्चे एक दूसरे से विलग हो गए, यानी अलग अलग हो गए। समय आगे बढ़ता रहा। सुपंखी एक बस्ती में पलता बढ़ता रहा तो सुखंठी एक आश्रम में पहुंच गया। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसी राज्य का राजा अश्व पर सवार होकर आखेट के लिए निकला। बनेले पशुओं के पीछे दौड़ता भागता जब थक गया तो सरोवर के किनारे विशाल वन के दूसरे हिस्से विश्राम करने लगा। तभी सैनिक पीछे छूट गए। यह सरोवर उसी बस्ती के पास था जहाँ सुपंखी रहता था। उस समय सरोवर के आसपास कोई नहीं था, यानी उस समय कोई नहीं था, बस घने वृक्ष थे जो हवा के झोंके से धीरे धीरे छूट रहे थे। राजा थका तो था ही, इसे नींद आने लगी। यह अभी अंध निद्रा में था, यानी आधी नींद में था, पूरी तरह सोया नहीं था कि मानव की सी आवाज से उसकी नींद टूट गई। राजा ने इधर देखा, कोई नहीं था। तब वही आवाज फिर सुनाई पड़ी, पकड़ो पकड़ो, यह व्यक्ति जो सोया है राजा है। तो किसकी आवाज थी? वो सुपंखी चिल्ला रहा था। उसके गले में मोतियों की माला है, अनेक आभूषण अलंकार है, इसके पास लो वो सब कुछ लूट लो, इसे मारकर झाड़ी में डाल दो। तो ये सब आवाज आने लगी और राजा क्या होता है? एकदम से भयभीत हो जाता है। राजा हड़बड़ाहट उठ पड़ा, एकदम उठ बैठता है। सामने पेड़ की डाल पर एक तोता बैठा था। वही कटु वाणी में यह सब कुछ बोल रहा था। कटु यानी कड़वी बात बोल रहा था। राजा को आश्चर्य हुआ, साथ ही उसे भय भी लगा। आश्चर्य भी हुआ, हैरान भी हुआ, पर एकदम से उसको भय यानी डर भी न हुआ। वह उठ खड़ा हुआ, अपने अश्व पर सवार हुआ, यानी घोड़े पर सवार हुआ, चलने लगा। तो तोता फिर बोला, राजा जाग गया, देखो देखो वह भागा जा रहा है, पकड़ो इसे। लो राजा गए, अलंकार आभूषण गए, सब कुछ गया, कोई पकड़ ही नहीं रहा है। तो ये सब बोलता रहता है और वो राजा वहां से चला जाता है। राजा उस स्थान से बहुत दूर निकला और एक पर्वत की तलहटी में जा पहुंचा। पर्वत की तलहटी में ऋषियों का एक आश्रम था। आश्रम में उस समय सन्नाटा छाया हुआ था। सभी ऋषि मुनि भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। राजा का तन मन विक्षुब्ध हो था। ये सोचा, यदि विश्राम करूंगा। उसने ज्यों ही आश्रम में प्रवेश लिया और उसे एक वैसी भी मानव की सी आवाज सुनाई दी। तो देखो, उसको सेम आवाज सुनाई देती है जैसे उसे पहली सुनाई, और अब की बार वो कहता है आश्रम। बस उसने प्रवेश ही किया था, यानी एंटर नहीं किया था। आइए राजन, आइए ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। तो सेम आवाज में, पर अब की बार इतनी अच्छे से कोई बोल रहा है। तो राजा ने चकित होकर सामने की ओर देखा। वृक्ष के डाल पर बैठा एक तोता राजा का स्वागत कर रहा था। प्रथम दृष्टि में तो राजा की ये भी लग रहा था कि यही तोता है जो सरोवर के किनारे मिला था। वही रूप, वही रंग, वही आकार प्रकार। राजा पुनः ध्यान से उसे देखने लगा। तोता फिर बोला, राजा आप चकित क्यों हैं? तो वो बोलता है कि देखो, वो एकदम हैरान हो जाता है कि शेर तोता वहां बैठा है और जिसको मैं अभी देख के आया हूँ, हम ये वही तो रहे। तो फिर तोता क्या बोलता है, आप चकित क्यों है, हैरान क्यों है? इस आश्रम का आतिथ्य ग्रहण कीजिए, यानी आइए पधारिए। तो ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि बिल्कुल दिख तो वैसे दिखता है, पर बोलचाल में बिल्कुल अलग।
आप थके हैं, विश्राम कीजिए। आप थक गए हैं, आराम कीजिए। जलाशय से जल पीजिए। आपको भूख भी लगती होगी, आश्रम के फल ग्रहण या पाइए, आराम कीजिए, फल खाइए, जल पीजिए। राजा सोचने लगा, नहीं यह तोता वह नहीं है जो सरोवर के किनारे मिला था। इसकी वाणी कितनी मधुर है, कितनी कोमल है, और वाणी में कितनी नम्रता और शिष्टता है। तोता फिर बोला, राजन आप किस संकोच में पड़े हैं, आश्रम में प्रवेश कर हम पर भी करम। तो बोलता कि आप किस सोच में पड़े हैं, आइए जल्दी से और यहाँ पर अपना क्या कीजिए, आने की कृपा कर। राजा बोले, तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर तो दुविधा में पड़ गया। अभी कुछ समय पूर्व मुझे सरोवर के किनारे भी एक तोता, वो आगे बोलता उससे पहले तोता बोल पाता, इतना सुनते ही तोता बोल उठता है, मैं सब समझ गया। वह मेरा जुड़वा भाई सुपंखी है और मैं हूँ सुपंखी। एक ही माँ के जन्म लेकर हम दोनों एक परिवार में नहीं रह पाए। समय का ऐसा चक्र चला कि दोनों अलग अलग हो गए। वह वहाँ चोरों की मस्ती में पला बढ़ा और मैं आर्य शिव के आश्रम में। वो सब समझाता कि हम दोनों भाई हैं, एक ही माँ के बेटे हैं, और वो वहाँ पे पला है चोरों की बस्ती का, तो इसी ऐसा है, और मैं आर्य शिव के आश्रम में पला हूँ, तो मैं इसलिए ऐसा हूँ। कहते कहते सुपंखी थोड़ा सा रुका, फिर दुखी स्वर में बोला, राजन सुपंखी मेरा भाई है, 2-4 बार मुझे मिला भी। मैंने बहुत चाहा कि वे मेरे पास इस पावन आश्रम में आ जाए, परंतु राजन उस आश्रम का वातावरण रुचिकर नहीं लगा। जानते हैं क्यों? वह मुझसे अलग होकर सदैव चोरों की बस्ती में रहा। वहीं की वाणी, वहीं की परिवेश और आचरण उसके भीतर बसे हैं। राजा सुपंखी की समझ, उसके स्वभाव, वाणी और आचरण के से चमक था। वह आश्रम में प्रवेश कर रहा था और धीरे धीरे गुनगुनाता। वो अंदर आते हैं और क्या गुनगुनाते हुए आते हैं, दो शुद्ध सावक दोनों का ही रंग रूप है एक समान, एक से पंख है एक से कंठ है, अंग ढंग सब एक समान, पर है एक की वाणी कर्कश, एक मधुर है शहद समान। तो बोलते कि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसे पंख है, एक जैसे गला है, पर क्या है, तब उनके अंग ढंग यानी क्या है, बिल्कुल सब एक जैसे दिखते हैं, पर वाणी एक की इतनी कड़वी और एक की इतनी मीठी। एक इतना कड़वा बोलता है, बेकार बोलता है, और एक इतना अच्छा बोलता है। एक में भरा असाधु भाव है, एक में साधु वचन और ज्ञान। एक को तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, चोरों की बस्ती में रहता है, और एक साधु की तरह, ऋषि की तरह अच्छे अच्छे वचन बोलता है। जैसी संपत्ति वैसी ही मति, गति नति सब देता परिवेश, यज्ञ सदा वैसा ही जैसा वातावरण काल और देश। तो यही बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ संगति का असर है। जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, वैसा भी आप खुद को उसकी तरह बना लो। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, थैंक यू।